किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। उनका नाम राजू और मीना था। उन्हें तरह तरह की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, किंतु उनके गांव में कोई लाइब्रेरी ना होने के कारण उन्हें पास के शहर जाना पड़ता। भैया, हम रोज रोज कितनी दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। चलिए, आज हम रेस लगाते हैं कि लाइब्रेरी कौन पहले पहुंचता है, आप या फिर मैं। ठीक है मीना, आज देख ही लेते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। तुम पहुंचती हो या मैं पहुंचता हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर ले भैया, लेकिन जीतूंगी तो मैं ही पहुंचूंगी। चलिए, अब दौड़ते हैं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। मीना और राजू लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। तभी मीना की नज़र एक बुक पर पड़ती है जो सबसे अलग लग रही थी। वह पुस्तक देखो भैया, वह पुस्तक आज से पहले तो हमने कभी यहीं पे नहीं देखी। वह पुस्तक कितनी सुंदर लग रही है, चलो उसे पढ़ते हैं। हाँ मीना, वह बुक लग तो बहुत सुंदर रही है। चलो आज उसे पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें कोई नई नई जानकारियां हो, कोई कहानी की किताब हो। मीना और राजू उस किताब तक पहुंचते हैं और मीना उस किताब को उठा लेती है। जैसे ही वह बुक खोलते हैं, बुक में से तेज रोशनी निकलती है और वह बुक उन्हें अपने अंदर खींचने लगती है। और वह दोनों बुक की जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं। वे अपनी चारों ओर देखने लगते हैं। भैया, यह हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने सिर्फ किताब खोली थी और हम यहाँ कैसे आ गए? अब हम वापस कैसे जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम बुक के अंदर आ गए हैं मीना, डरो मत। हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। चलो आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। पास ही उन्हें एक नदी और एक नाविक दिखाई देता है। भैया, वह देखो, नाव, और उसमें कोई बैठा हुआ भी है। चलो हम उनसे जाके रास्ते का पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। हाँ मीना, चलो हम उनसे जाकर पूछते हैं। हो सकता है उन्हें रास्ते का पता हो और वे हमारी सहायता करें और हम यहाँ से बाहर निकल पाए। और वे दोनों उस नाविक के पास जाते हैं। राजू उस नाविक से कहता है, भैया, हमारी सहायता कीजिए। हमने एक बुक खोली थी और हम यहाँ पर पहुँच गए। हमें नहीं पता यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। हम बहुत देर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप हमारी सहायता कीजिए और हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताइए। इस नदी को पार करके ही तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो और मैं ही तुम्हें यह नदी पार करा सकता हूँ। लेकिन यह नदी पार कराने से पूर्व तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें यह नदी पार कराऊंगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब अपना सवाल पूछिए। तो बताओ, वह कौन सी चीज है जिसका ना कोई रंग है ना ही कोई रूप है, किंतु वह हर रूप और हर रंग में हमें मिलती है? दोनों बच्चे नाविक का सवाल सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी मीना कहती है, मुझे पता है, आपके सवाल का जवाब है पानी। पानी ही ऐसी चीज है जिसका ना कोई अपना रंग है ना कोई अपना रूप है, लेकिन वह जिस चीज में मिल जाती है उसी कलर की और उसी आकार की हो जाती है। अतः आपका जवाब है पानी। मीना का जवाब सुनकर
वह नाविक बहुत खुश हो जाता है और वह उन दोनों को नदी पार करवा देता है। वह आगे बढ़ रहे थे, तभी राजू को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और वह कहता है, वह देखो मीना, वहां पर कोई है। क्या पता वह हमें रास्ता बता दे और हम यहाँ से बाहर निकल पाए। चलो चलकर उनसे पूछते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। हाँ भैया, चलो चलते हैं। मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। मैं जल्दी से यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। चलिए हम उनसे जाकर पूछते हैं कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। मीना और राजू उस बूढ़े व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और मीना कहती है, दादाजी, हमें नहीं पता हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। हमने सिर्फ बुक खोली थी और हम यहाँ पे पहुँच गए। हम बहुत देर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अतः आप हमारी मदद कीजिए। बच्चों, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है और मैं तुम लोगों को वह रास्ता बता दूंगा। वह रास्ता उस गुफा से होकर जाता है। मैं तुम्हें वहां तक लेकर जा सकता हूँ, अतः तुम मेरे साथ चल। तभी राजू कहता है, ठीक है दादाजी, हम आपके साथ चलते हैं, किंतु आप हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। हमें अपने गांव की बहुत याद आ रही है। हमें अपने गांव जाना है। हाँ चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक लेकर चलता हूँ, किंतु उस गुफा के अंदर तुम्हें स्वयं ही जाना होगा। मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। और वह बूढ़ा व्यक्ति उन्हें गुफा के बाहर छोड़ देता है। जाओ बच्चों, गुफा के अंदर तुम्हें खुद ही जाना होगा। मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। गुफा में एक संदूक रखा हुआ है, जिसको छूते ही तुम लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे और वह संदूक भी तुम्हारे साथ ही आ जाएगा। किंतु उस संदूक को पहुंचना उतना आसान नहीं होगा। तुम्हें निडरता और बुद्धिमानी से काम लेना होगा, तभी तुम उस संदूक के पास पहुंच पाओगे। जाओ बच्चों। ऐसा कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वापस चले जाता है। बच्चे गुफा में आगे बढ़ते हैं, किंतु संदूक के पास उन्हें एक राक्षस दिखाई देता है। तभी उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है और वह बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। राक्षस उनसे कहता है, बच्चों, मैं इस संदूक का रक्षक हूँ और तुम्हें इस संदूक तक पहुंचने के लिए मेरी आज्ञा लेनी होगी और उसके लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हें इस संदूक को ले जाने दूंगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? थोड़ी देर सोचने के बाद बच्चे राक्षस को हाँ कर देते हैं और वह राक्षस अपना सवाल पूछता उस चीज के बारे में बताओ जो अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो वह सबसे बलशाली होता है। बच्चे थोड़ी देर सोचते हैं और फिर राजू कहता है, समय। समय वह चीज है जो अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो वह सबसे बलशाली होता है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब ये संदूक ले जा सकते हो, किंतु याद रखना, इस संदूक के धन का उपयोग हमेशा अच्छे कामों में करना। अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। ऐसा कहकर वह राक्षस वहां से गायब हो जाता है और मीना और राजू आगे बढ़ते हैं और उस संदूक को पकड़ते हैं। और संदूक को पकड़ते ही वह अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। अपने गांव वापस पहुंचकर वे उस संदूक के धन से गांव में एक बड़ा सा स्कूल और लाइब्रेरी खुलवाते हैं, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार वह अपने साहस और बुद्धिमानी से गांव के स्कूल की समस्या को भी सुलझा लेते हैं।